अगर आप भी स्टॉक मार्केट में रुचि रखते हैं तो ये खबर आपके लिए है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। मेरा नाम है मोहित और आज हम जिस टॉपिक में बात करने वाले हैं वो है स्टॉक मार्केट। मैं आपको बता दूं, ग्रो जो कि ट्रेडिंग कंपनी है, स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करने के लिए आप ग्रो ऐप का यूज करते हैं, वो अपना खुद का आईपीओ लेके आ रही है। और हाँ, आईपीओ आने के बाद उसका अलॉटमेंट तो हो गया है, लेकिन देखने वाली बात यह है कि आईपीओ इशू कब तक होगा। लोगों में जो फिनटेक जगत के जो इन्वेस्टर्स हैं उनमें खुशी की लहर तो है कि यार ग्रो जैसी कंपनी अपना खुद का आईपीओ लेके आ रही है। काफी बड़ी चीज है ये। और ग्रो और ज़ीरोधा जो दो बड़े कॉम्पिटिटर हैं स्टॉक मार्केट में, आपको बता दूं कि ग्रो का जो यूजर बेस है वो ज़ीरोधा से काफी बड़ा है, लेकिन वहीं अगर हम रेवेन्यू मॉडल की बात करेंगे तो रेवेन्यू ग्रो का कम है ज़ीरोधा के मुकाबले। लेकिन आईपीओ लाने का मेन मोटिव ये है कि ग्रो को अपनी इंफ्रास्ट्रक्चर को और जो है वो मजबूत करना है, ऐप की जो यूआई यूएक्स है उसको ज्यादा बेहतर बनाना है, सो दैट जो यूजर्स हैं वो अच्छा एक्सपीरियंस फेस कर पाए। तो आप मेरे को बताइएगा, क्या आपने भी ग्रो का आईपीओ अप्लाई किया था और आपको क्या उम्मीद है कि कितने % तक आपको उसका आईपीओ अलॉट होगा? और अगर जैसे माना जाता है कि बहुत सारे लोग अप्लाई करते हैं आईपीओ में लेकिन लिमिटेड सीट्स होती है, तो आपको क्या लगता है आपकी कहां पे वो पोजीशन होल्ड होगी? और इसके कुछ टेक्निकल एस्पेक्ट्स है जो कि अभी हम इस पे बात करेंगे। मैं आपको ये बताऊंगा कि ग्रो की जो टेक्निकल एस्पेक्ट्स है वो क्या है। तो चलिए कुछ बात करते हैं आईपीओ से रिलेटेड। तो आईपीओ की जो डेट थी वो नवंबर 4 से नवंबर 7 तक थी। जो इसका फेस वैल्यू था वो ₹2 पर शेयर था। इशू प्राइस बैंड इसका 95 रुपीज से ₹100 पर शेयर है। इशू प्राइस फाइनल जो था वो ₹100 पर शेयर। लॉट साइज ₹150 पर शेयर है। सेल टाइप फ्रेश कैपिटल कम ऑफर फॉर सेल है। आप स्क्रीन में देख सकते हैं इसका टोटल इशू साइज जो है ग्रो का ये जो आईपीओ है ये लिस्ट होगा बीएसई और एनएसई में। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा और हमारा चैनल सीजी भास्कर को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। और ऐसे ही टेक्निकल रील्स देखने के लिए, ऐसे टेक्निकल वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को फॉलो करना ना भूलें।